नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर गुड़गांव से जुड़ी है। गुड़गांव जिसके बारे में देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने शायद एक दौर में तसव्वुर किया था कि ये एक शानदार शहर बनेगा, ये मिलेनियम सिटी बनेगा, और इसके लिए मुसलसल हुकूमतों ने कोशिशें की, कई प्रयास किए, और आज वो प्रयास गड्ढों में गिरे दिख रहे हैं। इमारतें तो शानदार गगनचुंबी बन रही हैं, लेकिन जमीन दिख ही नहीं रही है, सड़क दिखती ही नहीं है, गड्ढे दिख रहे हैं वहां पर। यह प्रयास किए, एक के बाद एक हुकूमत आई, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर आया है, और आज उसकी स्थिति यह है। गुड़गांव हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले जिलों में शामिल है। हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। यहां पर जो लोग काम करते हैं, खून पसीने से, मेहनत से सरकार को टैक्स देते हैं, और टैक्स के बदले क्या मिलता है? ये सड़कें। ये सड़कें, जिन सड़कों पर चलना संभव ही नहीं है, पानी में उनकी जो हालत है वो हम लोग देख चुके, वाटर लॉक्ड हैं। जहां जाओगे आपकी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए तक की गाड़ियां खराब हो जाएंगी, जा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जाइए, स्कूल की बसेस की जो हालत हमने देखी, बेहद शर्मनाक। आज उस घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन मालूम ही नहीं भैया जिम्मेदार कौन था, किसकी गलती थी, कौन सा महकमा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा आईएएस अधिकारी है जिसकी यह जिम्मेदारी थी। आज तक नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं है। जैसे पूरे कुएं में भांग पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है इस प्रदेश में। यहां पर एक ऑर्डर जारी किया है अभी, डीसी यहां पर बोला जाता है, हरियाणा में डीसी बोला जाता है, कई जगह डीएम बोला जाता है। उन्होंने ऑर्डर जारी किया इतना लंबा, स्कूल्स के, ये 2 पेज का ऑर्डर है। बता रहे हैं कि क्या होगा अगर अगली बारिश आई तो हम लोग क्या करेंगे। वो बता रहे हैं कि स्कूल्स को हम लोग इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, स्कूल्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा, रेडी स्कूल्स की जिम्मेदारी होना। सड़क बनाना जिम्मेदारी किसी की नहीं है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो लोग बार बार देखते रहें कि वाटर लॉक्ड कहां है, कहां कहां किस सड़क पर वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। ये स्कूल की जिम्मेदारी है। अब स्कूल्स को बोला गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उनको बोला गया है कि आप कोऑर्डिनेशन में रहो, प्रशासन के नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो 3-4 बार उनको मैसेज भेजेगा कितने बजे तक कहां कहां पानी भरा है, बारिश आई कि नहीं। ये किया है इस प्रशासन ने। और फिर प्रशासन ने कह दिया है, ये लंबा चौड़ा ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि डीसीपी जो है वो डिप्लॉय करेंगे ट्रैफिक पुलिस, बारिश आएगी तो ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय करेंगे डीसी। अरे भैया, डिप्लॉय करेंगे नहीं, वो लोग तनख्वाह लेते हैं इस बात की, उनको तो 24 घंटे की ड्यूटी वहां पर है, उनको रहना ही है। डिप्लॉय क्या करेंगे? अगर डिप्लॉयमेंट नहीं है तो डीसीपी से जवाब पूछा किसी ने? यह है सवाल। किसी ने जवाब तलब किया सरकार में कि वहां पर बच्चे 8 घंटे तक फंसे थे, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस कहां थी? कोई पूछने वाला नहीं है। अब कह रहे हैं डिप्लॉय करेंगे, स्पेशल आदेश दिए हैं। अरे डिप्लॉयमेंट के क्या आदेश दे रहे हैं? वो तो उनकी जिम्मेदारी है, उसके क्या आदेश दिए जाएंगे? पर दिए आदेश भाई, क्योंकि कागज तो काला करना है ना कुछ तो उसमें लिखना है, वो लिख दिया है। वहां पर 8-8 घंटे तक, 6-6 घंटे तक बच्चे, 4 साल के, 5 साल के बच्चे बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। उनकी स्थिति देखो, मनोस्थिति देखो, ट्रॉमा कितना जबरदस्त है छोटे छोटे बच्चों पर, कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। खाना नहीं उन बच्चों के पास, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, कोई उनको बात करने वाला नहीं है, रो रहे हैं बच्चे, गर्मी का ये आलम। प्रशासन गायब, प्रशासन में किसी को जिम्मेदारी है ही नहीं। आज तक किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ, कोई नहीं पता कौन से रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। बात कर रहे हैं, ये वहां पर सांसद हैं गुड़गांव के, राव इंद्रजीत, 22 साल से सांसद हैं लगातार, और उसके पहले भी रह चुके हैं, 17 साल से मंत्री हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों की गलतियां हैं। 12 साल से यह सरकार काम कर रही है, प्रदेश में भी कर रही है और केंद्र में भी। तो अगर कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस सरकार के मंत्री भी तो यही थे, कांग्रेस में भी मंत्री थे, बीजेपी में मंत्री थे। तो कांग्रेस में जब ये मंत्री थे तो कांग्रेस के मंत्रियों ने बीजेपी के मंत्रियों को काम नहीं करने दिया। यही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के सांसद राव इंद्रजीत ने बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत को काम नहीं करने दिया। भाई क्या, किस तरह की बातें कहते हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिए, पत्रकारों को मिल गए, बोले कि मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं और उनको कह के आया हूं कि भैया पैसा और ज्यादा दे दीजिए। आज ही समय मिला कहने के लिए।
ये वक्त आज मिला कहने के लिए। 22 बरस में आप सांसद हैं, समय आज मिला। 17 साल से मंत्री हैं, उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं, गोल्फ खेल रहे हैं। चलिए, गोल्फ खेलना सबका अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है, वो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदारी निभाएगा नहीं। चीफ मिनिस्टर गुड़गांव में थे, जाम में फंस गए, आज ही जाम में फंस गए, और राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि जवाब तलब करेंगे मंत्रियों से, अफसरों से जवाब तलब करेंगे। कब करेंगे भाई? जवाब तलब कब करेंगे? जवाब तलब करने का अधिकार आपका तो नहीं है ना। जवाब तलब करने का अधिकार तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो क्यों, कब करेंगे वो जवाब तलब? ये बात आपने पूछी क्या मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री खुद जाम में फंस गए, और इन्हीं अफसरों के बारे में यहीं के गुड़गांव के ही विधायक थे, बादशाहपुर के, मंत्री बने, अभी मंत्री हैं, राव नरवीर, वो कह चुके हैं कि गुड़गांव में तो सारे अफसर लूटने के लिए आते हैं। ऑन रिकॉर्ड बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं यहां तो लूटने के लिए आते हैं लोग, अब मेरे होते हुए कोई लूट नहीं पाएगा। तो हो सकता है लूट बंद हो गई हो सकता है वो इतने कड़क मंत्री हैं कि लूट तो बंद करवा दी, लेकिन सड़क पे जो पानी लीकेज हो रहा है इसको बंद नहीं करवा पाए। हो सकता है ऐसा हुआ हो। और 22 वर्ष तक जो व्यक्ति सांसद है, बार बार लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। वही तो जिम्मेदारी लेगा, कोई जिम्मेदारी लेने को चाहिए। आज मुख्यमंत्री फंस गए। अब ये किसी प्रदेश के लिए इससे शर्म की क्या बात होगी कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जाम में फंस जाए? आप बताइए, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री अगर ट्रैफिक जैम में फंस जाए, उससे ज्यादा शर्मिंदगी किस बात पर हो? वहीं गुड़गांव जिले में फंस गए, कहीं ट्रैफिक जैम था, वो उनके आगे भी गाड़ी होती है पुलिस की, पीछे भी होती है, पायलट एस्कॉर्ट, जो भी कई सारी गाड़ियां होती हैं, फंस गए। फिर भी बताइए आप, एक्शन। अभी कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री गुड़गांव गए थे, 18 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। ये पानी भरा रहा, किसी को सस्पेंशन नहीं हुआ। 8-8 घंटे बच्चे फंसे रहे, कोई सस्पेंशन नहीं। मुख्यमंत्री गए थे अभी बंबई, और वहां बोल के आए हैं इन्वेस्टर्स को कि आइए गुड़गांव में आप इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग कदम कदम पर आपका साथ देंगे। कदम कदम पर क्या साथ देंगे? गुड़गांव में कदम रखने की जगह ही नहीं है, पानी भरा हुआ है, कहां साथ देंगे आप? एक और बयान आया है सिंचाई मंत्री का। हरियाणा के सिंचाई मंत्री हैं श्रुति चौधरी, कह रही है कि सिंचाई महकमे की हालत जर्जर है, हम लोग ठीक कर रहे हैं। कह रही हैं सिंचाई महकमे की हालत जर्जर पड़ी है, हम लोग ठीक कर रहे हैं। कैसे ठीक कर रहे हैं जी? जर्जर कैसे हो गई? जिस व्यक्ति के नाम पर लंबे समय से, पूरी जिंदगी आप वोट मांग रहे हैं, इनके स्वर्गीय दादाजी चौधरी बंसीलाल, उनका तो काम ही सिंचाई का था, उनकी तो पहचान ही सिंचाई की वजह से है कि उस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में नहर बनाई, सिंचाई का रास्ता खोला, जाल बिछा दिया, ऐसे कहते हैं। आप कह रही हैं कि जर्जर है। उसके बाद 96 से 99 बंसीलाल की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ अलायंस था। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, 2014 तक या तो स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह मंत्री थे, या फिर इनकी माताजी मंत्री रही किरण चौधरी। 2014 से बीजेपी की सरकार है। तो भैया जर्जर किसने कर दिया? ये हालात जर्जर कब हुई? किस सरकार में हुई? पिछली सरकार का भी हिस्सा, इस सरकार का भी आप हिस्सा, तो किस सरकार ने कर दिया? और एक बीच में अगर ओम प्रकाश चौटाला का टर्म को छोड़ दें तो उसके पहले आपकी सरकार थी, 96 से 99 मुख्यमंत्री थे। मतलब टोपी ट्रांसफर की जाए, खुद जिम्मेदारी ना ली जाए, उसके लिए तमाम नेता एक मुश्त गजब कर रहे हैं। यहां पर करोड़ों, कितने 100 करोड़ का, कोई 125 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं गुड़गांव में। कितना होता है 125 करोड़ एक फ्लैट? लेकिन वो फ्लैट कौन बना रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी। कौन खरीद रहा है? कोई प्राइवेट प्लेयर। लेकिन जब वो प्राइवेट कंपनी का मालिक उसको बेचेगा और खरीदने के बाद जब वो व्यक्ति सड़क पर उतरेगा, तो वो सड़क वही होगी जिसका टैक्स उसने दिया है, और वो सड़क पर उतरते ही उसकी गाड़ी ठीक से चले, ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि उसने रोड टैक्स भी दिया है। सरकार वो जिम्मेदारी निभा रही है क्या? आप बताइए, निभा रही है तो बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी होती है जब
इस तरह की घटनाएं होती हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप भी बताइए आपका विचार क्या है इस वीडियो पे, प्लीज। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।